गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका ब्रेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का दूसरा क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कर रहा है तीसरा क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें, यानी इसका मूल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है? पहला दिया है तीसरा का x माइनस 1/x बराबर 3 और कर x का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे हल करेंगे। बाटा में है ना, तो कैसे हल करेंगे? बाटा हटा देंगे। तो बाटा में यहाँ पर कुछ नहीं तो x हो गया। बाटा का क्या कर देंगे? जोड़ बना देंगे। तो a का x का उत्तर देंगे तो क्या देगा? x हो जाएगा। x से x कितना हो जाएगा? x बार में तो ऊपर x से गुना करेंगे तो x में x से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x में x से हो गया x स्क्वायर माइनस x से x कितना हो जाएगा? एक बार में तो ऊपर x से गुना करेंगे तो 1 में x से गुना करने पर 1 ही होता है बराबर 0। अब देखिए बाटा में कुछ नहीं तो 1। अब इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना था। किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो सेम संख्या ही आता है। इसमें 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 हो गया माइनस 1 बराबर x में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर 3x है प्लस में दे जाएगा माइनस में माइनस 3x। देखिए ये हो गया माइनस 3x। तो उसके बाद ये वाला यहाँ लिख दे तो क्या है? माइनस 1 है ना, तो ये हो गया माइनस 1 बराबर कुछ नहीं है तो 0 हो गया। इसको सजा दिए हैं। देखिए x का पावर इसमें 2 है तो 2 हो गया। इसके बाद x के पावर 1 है तो यहाँ पर लिख दे। इससे x के पावर 0 है तो कुछ भी नहीं तो यहाँ लिख दे। इसको सजाना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका d का मान निकालेंगे। मूल निकाला है ना, तो पहले d निकालेंगे। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b में क्या है? b इसको बोलते हैं, a इसको बोलते हैं और c इसको बोला जाता है। तो b में क्या है? -3। तो -3 का होल स्क्वायर हो गया स्क्वायर माइनस 4 गुना a में क्या है? a में है x स्क्वायर का कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो गया 1 गुना c में क्या है? c में -1 है ये हो गया -1 बराबर 0। अब देखिए -3 गुना -3 का हो जाएगा 3 का 9 ये हो गया 9 -4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 ही हो जाएगा। उसके बाद -4 में -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में +4 हो जाएगा ये हो गया +4। 9 4 क्या होगा? 13 हो जाएगा ये हो गया 13। अब देखिए इतना निकाल दिए। क्या निकालने का मूल निकाले का मूल का फॉर्मूला क्या बताए हैं? कल ही बताए थे। मूल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर -b प्लस -√d बटे 2a। ये होगा हम लोग का -b। b में क्या है? b में है -3 तो -3 और फार्मूला में भी माइनस है तो 3 माइनस वाला ये माइनस आगे लगा दिए प्लस √d यानी d का मान कितना है? 13 है ये हो गया 13 रूट के अंदर। उसके बाद बटा 2a। a में क्या है? a में है यहाँ पर 1 ये हो गया 1 बराबर -3 में -3 गुना होगा तो क्या हो माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस में -3 गुना होगा तो +3 हो गया। उसके बाद माइनस प्लस √13 बटन होगा 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो 1 मूल हो गया अल्फा बराबर हो गया 3 प्लस √13 बटे 2। अब बीटा का मान हो गया हम लोग का 3 माइनस √13 बटे 2। यानी एक बार प्लस ले लेंगे तो अल्फा निकलेगा, माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा निकल जाएगा। यही दोनों निकाला था हम लोग। क्या निकाला था? मूल। यहाँ पर मूल निकाला करा था, मूल निकाल दिए। तीसरा का पहला कंप्लीट हुआ। देखिए तीसरा का दूसरा नंबर 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। उस पर दिया है एक समान -4 और 7 बराबर नहीं होते। ठीक है, कैनॉट इक्वल यानी बीच में पाई पास दिया जाता है तो मतलब इसके बराबर नहीं है, यानी -4 के और 7 के बराबर नहीं है। किसका मान? x का मान नहीं होता है। ठीक है, कि जो बाटा में दिया है पहले इसको बाटा को हटा देंगे। ठीक है, देखिए बाटा कैसे हटेगा? इसका लघुत्तम लेगा। इसका लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x + 4 ये हो गया x - 7 लघुत्तम लेने के बाद दोनों से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना है तो इतना बार चलेगा x + 4 बार चलेगा तो बचेगा इतना, तो इतना में इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 गुना करेंगे x - 7 से तो माइनस करेंगे तो माइनस। इसके बाद देखिए x - 7 बार में जा रहा था, x - 7 है तो कितना किया है
इसे मिल गया तो इसे नहीं मिल रहा x प्लस 4 तो x प्लस 4 से गुना कर देंगे इसमें। गुना करने के बाद आ जाएगा 1 x प्लस 4 बराबर हो गया 11/30 बराबर हो गया। अब देखिए एक में एक से गुना होगा तो कहाँ हो जाएगा एक से हो जाएगा माइनस एक में 7 से तो 7 माइनस एक में एक से करेंगे तो 1 हो जाएगा एक में 4 से करेंगे तो कहाँ हो जाएगा माइनस है ना तो माइनस 4 होगा बट x में 1 से करेंगे तो कहाँ हो जाएगा x स्क्वायर x में 7 से करेंगे तो कहाँ हो जाएगा प्लस माइनस है ना तो माइनस 7x है। उसके बाद 4 में 1 से करेंगे तो प्लस 4x है 4 में 7 से करेंगे तो 7 28 है माइनस है तो माइनस 28 होगा बराबर क्या है 11/30 है। अब देखिए ये x प्लस में है और ये x किस में है माइनस में है तो इसे ही कट जाएगा। ऊपर का बचा -7 -4 तो माइनस दोनों माइनस में जोड़ देंगे तो क्या देगा -11 हो गया बटे x स्क्वायर -7x प्लस 4x -28 बराबर 11/30 है। अब देखिए यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है 11 से 11 कट गया ठीक है। यहाँ पर क्या बचा -1 बचा कटने के बाद -1 में 30 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 पहले इसको कर दो इसमें कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से गुना कर देंगे तो क्या सेम ही आ जाएगा x स्क्वायर -7x प्लस 4x -28 बराबर 30 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -30। अब देखिए x स्क्वायर -7x प्लस 4x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अधिक में से कम को अधिक में से कम को घटा दिया जाता है तो अधिक 7x है और कम 4x है घटाने के बाद 3x आ गया। अब देखिए 7x माइनस में है तो बड़ा वाला का साइन लगता है तो बड़ा माइनस में है तो माइनस हो गया उसके बाद -28 है तो प्लस 30 है तो इधर आ गया -30 है तो इधर आ गया प्लस 30 है बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर -3x 30 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 में से 28 जाएगा तो 2 प्लस 2 बराबर 0। अब इतना आ गया समीकरण के रूप में। अब देखिए अब इसका डी का मान निकालेंगे और हल कर देंगे निकाल है डी बराबर b स्क्वायर -4ac हो गया हम लोग का b में कितना है यहाँ पर a होता है b होता है और c होता है तो b में है -3 तो -3 का होल स्क्वायर -4 गुना a में क्या है a में है x स्क्वायर का कुछ नहीं तो 1 है तो 1 गुना c में क्या है c में है 2 तो हो गया हम लोग का 2। अब देखिए -3 -3 गुना करके -3 के स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +9 -4 गुनी का 8 ये हो गया 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच गया। डी का मान निकाल दिया आप x और इसका मूल्य निकालेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2a। अब देखो -b तो b में क्या है यहाँ पर b में है -3 यहाँ भी माइनस है माइनस फार्मूला वाला लिख दिए आई -3 b का मान उसका प्लस माइनस रूट d का मान कितना है आप लोग का 1 आया है 1 हो गया उसके बाद बटे 2a 2 गुना a में क्या है यहाँ पर a में हम लोग का दिया है 1 हो गया। उसके बाद देखिए बराबर -3 में माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो गया +3 प्लस माइनस रूट का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए इतना हो गया। अब अल्फा का मान निकाल लेंगे और बीटा का मान अल्फा का मान निकालेंगे तो प्लस वाला ले लेंगे बीटा का मान निकाल लेते हैं माइनस करेंगे तो 3 + 1/2 4/2 क्या हो गया अल्फा का मान 2 आ गया बीटा का मान देखिए 3 - 1/2 माइनस वाला यहाँ पर लिख दिया ठीक है बराबर 3 में से 1 गया तो 2/2 2 से 2 कट गया कितना 1 तो मूल आया हम लोग का 2 और 1 देखिए
तीसरा का दूसरा देख चुके हैं, अल्फा बीटा का मान निकाला था तो मूल दोनों ज्ञात कर दिए। अब